अमावस्या की काली रात थी। गांव के लोग जल्दी सो जाते थे, परंतु रामू अभी भी अपने खेतों में काम कर रहा था। गांव के बुजुर्गों की कहानियां उसे नहीं डराती थी, पर आज की रात कुछ अलग थी। हवा में ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रामू अपने काम में व्यस्त था जब अचानक उसे पास के जंगल से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन उसकी उत्सुकता उसे आवाज की ओर खींच ले गई। जैसे ही उसने जंगल के भीतर कदम रखा, उसे लगा कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। कुछ दूर चलने के बाद रामू ने देखा कि एक पुराना जर्जर मंदिर उसके सामने खड़ा था। उसने सुना था कि इस मंदिर में एक पिशाच का निवास था, लेकिन उसे यकीन नहीं था। वह धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। मंदिर के भीतर अंधेरा था और हवा में एक भयानक बदबू फैली हुई थी। अचानक एक जोरदार चीख ने रामू को चौंका दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक लंबी काली परछाई उसके सामने खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल जलती हुई कोयलों की तरह चमक रही थीं। वह पिशाच थी, जिसने अपने लंबे नुकीले दांतों से रामू की ओर बढ़ना शुरू किया। रामू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। पिशाच ने उसकी ओर झपटा और रामू की चीखें जंगल में गूंज उठी। गांव के लोग अगले दिन रामू को खोजने निकले, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कहा जाता है कि रामू की आत्मा अब भी उस मंदिर में भटकती है, और जो भी उस मंदिर के पास जाता है, उसकी वही भयानक मौत होती है। गांव के लोग अब उस जंगल की ओर जाने से भी डरते हैं, क्योंकि वहां पिशाच का प्रकोप हमेशा के लिए बना हुआ है।